नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार डीके इन्फोटेक ट्यूटोरियल्स चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बिहार सरकार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के ऑफिशियल वेबसाइट पर हूँ। इस वेबसाइट के होम पेज का प्रारूप कुछ इस प्रकार है। इस वेबसाइट के द्वारा जमीन से जुड़े कार्य जैसे ऑनलाइन दाखिल खारिज का आवेदन, दाखिल खारिज आवेदन की स्थिति को देखना, ऑनलाइन एलपीसी का आवेदन, एलपीसी के आवेदन की स्थिति को देखना और भी कई तरह के कार्य किए जाते हैं। बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के इस वेबसाइट से आज मैं बिहार के किसी भी जमीन की रसीद का बकाये का भुगतान करेंगे। दूसरे शब्दों में कहूँ तो बिहार के किसी भी जमीन का ऑनलाइन रसीद काटेंगे। इस वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन रसीद काटने के लिए आपके पास जमाबंदी पंजी प्रति जो कि कुछ इस प्रकार होते हैं या फिर इस प्रकार के, या संबंधित जमीन का रसीद पहले आप ऑनलाइन कटा चुके हैं जिसका रसीद कुछ इस प्रकार होता है। अगर आप पहली बार उस जमीन के बकाये का ऑनलाइन भुगतान करना चाहते हैं तो आपके पास मैन्युअली काटे गए रसीद का प्रति होना चाहिए जो कुछ इस प्रकार के होते हैं या फिर कुछ इस प्रकार के। ये एक पुराना रसीद है जिसका डेट आप देख सकते हैं। ये 1987 का कटा हुआ रसीद है। या फिर जिस जमीन का आप रसीद काटने वाले हैं उस जमीन के रैयत का नाम, खाता संख्या या खेसरा संख्या और संबंधित जमीन के एड्रेस की जानकारी आपको होनी चाहिए, तो भी आप ऑनलाइन रसीद का भुगतान के लिए जरूरी जानकारी एकत्रित कर सकते हैं। क्योंकि ऑनलाइन बकाये का भुगतान के लिए आपको संबंधित जमीन का भाग वर्तमान और पृष्ठ संख्या की जानकारी होनी चाहिए। जमाबंदी पंजी प्रति में यह स्पष्ट रूप से लिखा हुआ होता है। साथ ही अगर आपने पिछला रसीद ऑनलाइन के माध्यम से ही कटाया हो तो वहां भी भाग वर्तमान और पृष्ठ संख्या लिखा होता है। आप इसके माध्यम से भी संबंधित जमीन का बकाये का भुगतान कर सकते हैं। लेकिन यदि आपके पास इस प्रकार का रसीद हो तो यहाँ पर भाग वर्तमान और पृष्ठ संख्या नहीं दर्शाया जाता है। तो ऐसी स्थिति में बकाये के भुगतान के लिए पुनः वेबसाइट पर आ जाता हूँ। अब मैं रसीद का बकाया भुगतान के लिए भू लगान पर क्लिक करते हैं। भू लगान पर क्लिक करते ही हम एक नए पेज पर रीडायरेक्ट हो जाते हैं। इस पेज में हमारे सामने दो ऑप्शंस हैं, एक लंबित भुगतान देखें और दूसरा ऑनलाइन भुगतान करें। लंबित भुगतान देखें वाले ऑप्शन पे आप तब जाएंगे जब भुगतान करने के दौरान आपका ट्रांजैक्शन फेल हो गया हो या फिर किसी अन्य कारणवश कई बार सर्वर डाउन होने की वजह से आप भुगतान की प्रक्रिया में आगे न बढ़ पाते हैं। तो उस स्थिति में भुगतान के दौरान जो ट्रांजैक्शन आईडी मिलता है आप उस ट्रांजैक्शन आईडी का स्क्रीनशॉट रख लें या फिर उसे आप नोट कर लें और सिंपली यहाँ पर क्लिक करके आप उस ट्रांजैक्शन आईडी को यहाँ पर फिल करें और वेरीफाई पर क्लिक करें। आप बकाया भुगतान के पुनः उसी पेज पर चले जाएंगे जहाँ से आपके आगे की प्रक्रिया रुकी थी। तो चलिए मैं फिर से उसी पेज पर आता हूँ। यहाँ से मैं ऑनलाइन भुगतान करें पर क्लिक करता हूँ। ऑनलाइन भुगतान पर क्लिक करते ही हमारे सामने वेबसाइट का यह नया पेज ओपन होकर आता है। इस पेज पर हम संबंधित जमीन के डिटेल्स को भरते हैं। तो सबसे पहले आपसे संबंधित जमीन के जिले का नाम पूछा जा रहा है, तो आप यहां से ड्रॉप डाउन की मदद से सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अंचल का नाम और अंचल के नाम के बाद आगे बढ़े पर क्लिक करते हैं। जैसे ही आगे बढ़े पर क्लिक करते हैं तो संबंधित अंचल के जितने भी पंचायत हैं जिन्हें यहाँ पे हल्का के नाम से सूचित किया गया है, यहाँ पे ड्रॉप डाउन में आपको दिखने लगेगा। तो संबंधित जमीन जिस भी पंचायत में हो यानी कि जिस हल्का में हो उसे आप यहाँ से चुन लें। अब यहाँ पे मौजा नाम अर्थात संबंधित जमीन उस पंचायत के जिस ग्राम में आता है, जिस गांव में आता है, उस गांव का नाम यहाँ ड्रॉप डाउन से आप चुन लें। तो मैं यहाँ से संबंधित जमीन का गाँव का नाम चुन लेता हूँ। अब यहाँ वीडियो के शुरुआत में जो भाग वर्तमान और पृष्ठ संख्या के बारे में मैं चर्चा कर रहा था वही यहाँ पे भरना होता है। तो यदि आपके पास भाग वर्तमान और पृष्ठ संख्या मौजूद है तो आप यहाँ पे सिंपली भर लें
और उसके बाद सुरक्षा कोड जो कि एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, आप यहाँ पे फिल कर आगे बढ़ सकते हैं। यदि आपके पास भाग वर्तमान या पृष्ठ संख्या वर्तमान नहीं है, या फिर आप कह सकते हैं आपके पास पुराना रसीद है, तो उस स्थिति में आप वेबसाइट के होम पेज से जमाबंदी पंजी देखे पर क्लिक कर सकते हैं, या फिर यहाँ से भाग वर्तमान और पृष्ठ संख्या वर्तमान जानने के लिए जमाबंदी पंजी देखें पर क्लिक कर सकते हैं। तो दोनों में से कहीं अगर आपके पास नहीं है तो भुगतान प्रक्रिया शुरू करने से पहले आप यहाँ से जमाबंदी पंजी देखे पर क्लिक करके आप भाग वर्तमान और पृष्ठ संख्या वर्तमान को प्राप्त कर सकते हैं। नहीं तो आप सिंपली यहाँ पर क्लिक करें। अब आप यहाँ से संबंधित जमीन का, जिले का नाम, अंचल का नाम ड्रॉप डाउन मेन्यू से आप सेलेक्ट कर लें और उसके बाद यहाँ पर प्रोसीड करके आगे बढ़ें। प्रोसीड के बाद अब यहाँ पर हल्का यानी कि पंचायत का नाम, मौजा यानी कि गांव का नाम आप यहाँ से चुन लें। अब उसके बाद आपके सामने संबंधित जमीन के कई डिटेल्स को यहाँ पर भरने का ऑप्शन आ जाते हैं। भाग वर्तमान जो कि आपको पता नहीं है, रैयत का नाम जिनके नाम से रसीद है, आप यहाँ पर इसको सेलेक्ट करके रैयत का नाम भर सकते हैं। ध्यान रहे रसीद में जिस प्रकार का नाम हो उसी प्रकार से आप यहाँ पे फिल करें, तभी संबंधित डिटेल से आपके खुल करके आएंगे। नहीं तो आप खाता नंबर, प्लॉट नंबर से भी डिटेल्स प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए मैं रैयत के नाम से डिटेल्स प्राप्त करता हूँ। रैयत का नाम यहाँ पर डालने के बाद अब हम सुरक्षा कोड के रूप में जो आपसे जानकारी मांगा जा रहा है, आप यहाँ पे कैलकुलेशन करके जानकारी यहाँ पर डाल सकते हैं। अब सिंपली यहाँ पे सर्च पर क्लिक किया जाता है। जैसे ही सर्च पर मैं क्लिक करता हूँ तो संबंधित जमीन का डिटेल्स यहाँ पर रैयत के नाम के साथ दिखने लग जाता है। ऐसे तो भाग वर्तमान और पृष्ठ संख्या वर्तमान आपको लिस्ट में ही दिख जाता है। यदि आप चाहते हैं इस डिटेल को विस्तृत रूप में देखें तो यहाँ पर देखे वाले कॉलम में क्लिक करें। जैसे ही देखे वाले ऑप्शन पे हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने संबंधित जमीन का जमाबंदी पंजी प्रति पॉपअप होकर आता है। आप यहाँ देख सकते हैं संबंधित रसीद का जितने भी खाता और उनके प्लॉट नंबर यहाँ पे सभी दर्शाए गए हैं। उसके साथ ही यहाँ पे लगान की अंतिम विवरण और साथ ही रैयत का नाम, उसके पिता का नाम, पूरी जानकारी यहाँ पे दिया जाता है। तो आप सिंपली इसे प्रिंट कर सकते हैं या फिर डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ से भाग वर्तमान और पृष्ठ संख्या वर्तमान को भरते हैं। अब यहाँ पर सुरक्षा कोड भरा जाता है। सुरक्षा कोड भरने के बाद आप सिंपली यहाँ पर खोजे पर क्लिक करें। जैसे खोजे पर क्लिक करते हैं तो संबंधित रसीद का संक्षिप्त विवरण आपके सामने खुलकर आता है। आप यहाँ से देखे पर क्लिक करें। जैसे ही देखे पर क्लिक करते हैं तो संबंधित रसीद का पूरा विवरण आपके सामने खुल करके आ जाता है, जिसमें ऊपर में भाग वर्तमान, पृष्ठ संख्या और साथ ही पूरा एड्रेस, रैयत का नाम, उसके पिता या पति का नाम, जाति और निवासी यहाँ पे आता है। उसके बाद संबंधित रसीद का जो भी लगान दर निर्धारित किया गया है वो यहाँ पर दिख जाता है। उसके बाद यदि आप संबंधित जमीन का अंतिम भुगतान ऑनलाइन के माध्यम से किए होंगे तो उसका पूरा विवरण यहाँ पे खुल करके आता है। इस रसीद की स्थिति में पिछला भुगतान ऑनलाइन के माध्यम से नहीं हुआ था, इसीलिए इसका कोई डिटेल नहीं दिख रहा है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं बकाया राशि का विवरण, जो कि इस रसीद के लिए कुल बकाया जो भी है वो यहाँ पे दिख रहा है। साथ ही यह दिख रहा है कि यह कितने वर्षों का बकाया है और अंतिम किस वर्ष में बकाया का भुगतान किया गया था। तो इन सभी डिटेल्स के बाद अब हम बकाया के भुगतान के लिए निजी विवरण को यहाँ पे भरते हैं। निजी विवरण में सबसे पहले रेमिटर नेम, अर्थात जो बकाया का भुगतान कर रहे हैं उनका नाम। आप यहाँ पे किसी का भी नाम डाल सकते हैं, यहाँ पे जरूरी नहीं कि जिनके नाम से रसीद हो उन्हीं का नाम डलाए। तो चलिए मैं पूरा विवरण डाल करके आगे बढ़ता हूँ। भुगतानकर्ता का निजी विवरण भरने के बाद अब हम आई एग्री टू टर्म एंड कंडीशन को टिक मार्क करते हैं। जैसे ही टर्म एंड कंडीशन को टिक मार्क करते हैं तो हमारे सामने भुगतान संख्या या ट्रांजैक्शन आईडी आता है।
आप इस ट्रांजैक्शन आईडी को नोट कर लें या फिर इसका सिंपली स्क्रीनशॉट ले लें। यदि यहाँ से आपका ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है तो इसी ट्रांजैक्शन आईडी की मदद से आप यहाँ पर दोबारा इसी पेज पर आ सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर सिंपली ओके करके आगे बढ़ते हैं। ओके पर क्लिक करने के बाद अब हम ऑनलाइन भुगतान करें पर क्लिक करते हैं। ऑनलाइन भुगतान पर क्लिक करते ही ऑनलाइन गवर्नमेंट रिसीप्ट अकाउंट सिस्टम वाले पेज पर आ जाते हैं। इस पेज में बकाया के भुगतान से संबंधित जितनी भी जानकारी भरी गई हो वो सारी जानकारी यहाँ पर खुल करके आता है। जैसे यहाँ पे एड्रेस, पेयर या रेमिटर का डिटेल्स। अब हम यहाँ पे पेमेंट डिटेल में आते हैं। पेमेंट के लिए आपके पास दो मोड दिए गए हैं, ई पेमेंट और पेमेंट ओवर द बैंक काउंटर। इसे आप कैश या चेक के जरिए कर सकते हैं। अभी मैं ई पेमेंट के माध्यम से पेमेंट करूंगा। ई पेमेंट के लिए आप यहाँ से अपने बैंक को चुन सकते हैं। बैंक सेलेक्ट करने के बाद अब मैं यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करूंगा। तो मैं रिटेल यूजर पर जाता हूँ, मेक पेमेंट पर क्लिक करता हूँ। मेक पेमेंट पर क्लिक करते ही संबंधित बैंक का इंटरनेट बैंकिंग का यूजर आईडी आपसे मांगा जा रहा है। तो मैं यहाँ पर यूजर आईडी फिल करता हूँ। यूजर आईडी फिल करने के बाद मैं कंटिन्यू पर क्लिक करता हूँ। जैसे ही कंटिन्यू पर क्लिक किया जाता है तो हमसे इंटरनेट बैंकिंग का लॉगिन पासवर्ड पूछा जाता है। पासवर्ड फिल करने के बाद अब मैं लॉगिन पर क्लिक करता हूँ। तो मैं यहाँ पर सिंपली बिल पेमेंट कर देता हूँ और उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करता हूँ। इंटरनेट बैंकिंग का जो ट्रांजैक्शन पासवर्ड होता है उसे यहाँ पे फिल किया जाता है। अब मैं सिंपली सबमिट पर क्लिक करता हूँ। सबमिट पर क्लिक करते ही हमारे सामने ई रिसिप्ट से संबंधित एक पॉपअप आता है। मैं यहाँ पर सिंपली कंटिन्यू पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही कंटिन्यू पर क्लिक करके पॉपअप क्लोज करता हूँ तो हमारे सामने पेमेंट इज सक्सेसफुल का मैसेज ओपन होता है। इसमें पेमेंट का डेट, रेफरेंस नंबर जो कि ट्रांजैक्शन आईडी था वो और अमाउंट, ये डिटेल्स खोल करके आते हैं। तो इस प्रकार मैं संबंधित रसीद का बकाया का भुगतान कर चुका हूँ। अब सिंपली यहाँ लगान रसीद पर क्लिक करके हम रसीद प्राप्त कर सकते हैं। लगान रसीद पर क्लिक करते ही हमारे सामने बकाया भुगतान का रसीद ओपन होकर के आता है। तो आप सिंपली यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं या फिर पीडीएफ के फॉर्म में इसे सेव कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम ऑनलाइन के माध्यम से बिहार में किसी भी ज़मीन का बकाया का भुगतान कर सकते हैं। यदि आपको यह जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और अगर आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें। धन्यवाद।